हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के चैलेंजेस के बारे में। और आज हम लोग ये सेकंड चैलेंज को देखेंगे, ठीक है। फिक्स स्टक फ्रॉम इनपुट्स। तो पहले पढ़ लेते हैं कि भाई ये लोग बोल क्या रहा है, मतलब ये कहना क्या चाहता है उसको समझते हैं और फिर इसको ठीक करेंगे, ठीक है। अब ये चैलेंजेस आपको बहुत बोलेंगे, बहुत किसी को बहुत ही सिंपल लगता होगा, लेकिन भाई पता है यही सब सिंपल चीज़ है ना आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब सोच रहे हैं भाई सुब्रतो ऐसा थोड़ी होता है, इतना सिंपल चीज़ कौन पूछेगा। बिल्कुल भाई, यही सब इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। ये ट्रिकी होता है ना, ठीक है। आपको कॉम्प्लिकेटेड क्यों देगा वो, आपको मतलब कोई थोड़ी ना आपको ऑफिस में काम करा रहा है, इंटरव्यू है भाई, उसको 2 सेकंड बाद फिर दूसरा क्वेश्चन पूछना है, तो वो ट्रिकी वाला भी देगा और सिंपल देगा ताकि उसको जल्दी से फिक्स कर सके अगर आपको पता है, ठीक है। तो चलिए इस चैलेंज को देखते हैं। पहले पढ़ते हैं कि भाई ये बोलना क्या चाहता है। तो यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है व्हेन यू टाइप इनटू द इनपुट फील्ड, यानी जब भी आप इनपुट फील्ड में टाइप कर रहे हैं, जैसे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे हो नहीं रहा है, ठीक है। नथिंग अपीयर्स, भाई बोल रहा है कुछ नहीं हो रहा है। बात तो सही है भाई, इनपुट फील्ड में कुछ भी टाइप करें कीबोर्ड से, आपको कीबोर्ड का साउंड भी सुनाई देता होगा, ठीक है। ये देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इट्स लाइक द इनपुट वैल्यूज आर स्टक विथ एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये ऐसा लग रहा है कि भाई इनपुट जो वैल्यू है वो एम्प्टी स्ट्रिंग में मतलब स्टक हुआ है, कि जैसे हमने सेट करके रखा ना, फर्स्ट नेम एम्प्टी स्ट्रिंग, लास्ट नेम एम्प्टी स्ट्रिंग, तो उसी में रुका हुआ है, फंस गया है। स्टक मतलब वही होता है ना। द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इनपुट इज सेट टू ऑलवेज मैच द फर्स्ट नेम वेरिएबल। हाँ, तो बोल रहा है वही कि द वैल्यू जो फर्स्ट नेम का है ना, वो हमेशा जो है मैच कर रहा है वैल्यू जो वेरिएबल है फर्स्ट नेम के वैल्यू के साथ, इसका वैल्यू, ठीक है, जो फर्स्ट नेम का हमारा इनपुट है। सही बात है भाई। और फिर वही लिख रहा है कि एंड द वैल्यू फॉर द सेकंड इनपुट, वैल्यू फॉर द सेकंड इनपुट का वैल्यू जो है सेट हो रहा है या फिर मैच हो रहा है लास्ट नेम वेरिएबल के साथ, जो कि लास्ट नेम वाला इनपुट है। सही बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। अबे बोथ इनपुट्स हैव ऑन चेंज इवेंट हैंडलर, ये बोल रहा है कि भाई दोनों इनपुट में ऑन चेंज इवेंट हैंडलर भी है। चलो चेक करते हैं भाई ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, देखते हैं। हाँ बात तो सही है, दोनों इनपुट में ऑन चेंज इवेंट हैंडलर भी है, बात सही है। यानी जब ये कुछ लिखेंगे ना तो ऑन चेंज ट्रिगर होता है, जैसे कुछ लिखे तो ऑन चेंज यानी चेंज हो रहा है कुछ, हाँ, तो फिर ये ट्रिगर होता है और ये क्या करता है, सेट करता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि ऑन चेंज इवेंट हैंडलर भी, हाँ भाई बिल्कुल है, ऑन चेंज इवेंट हैंडलर इनपुट फील्ड दोनों में देखो ये ऑन चेंज लगा हुआ है ना। तो जब हम लोग कुछ लिखते हैं तो इसके अंदर में जो फंक्शन दिया हुआ है ये कॉल करता है, और ये फंक्शन जब कॉल होता है ना तो वो फंक्शन क्या करता है, चीज़ों को सेट करता है, वेरिएबल का वैल्यू को, ठीक है। तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। विच ट्राई टू अपडेट द वेरिएबल, देखो जो बोले थे ना, विच ट्राई टू अपडेट द वेरिएबल बेस्ड ऑन द लेटेस्ट यूजर इनपुट, ठीक है। यानी जो ट्राई करता है वेरिएबल विच क्या लिखा है भाई, विच ट्राई टू अपडेट द वेरिएबल। हाँ, तो जब भी आप लिखते हैं ना तो क्या करता है, जो इवेंट हैंडलर ट्रिगर होता है और उसमें क्या होता है, ट्रिगर होता है तो उसमें जो फंक्शन है वो कॉल होता है, जैसे ये फंक्शन कॉल है। और क्या कर रहा है, देखो लिखा है ना कि अपडेट द वेरिएबल, देखो वेरिएबल को अपडेट कर रहा है, उसमें वैल्यू जो पास कर रहा है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी ई, यानी जब भी कुछ लिखते हैं ना तो इवेंट ऑब्जेक्ट में मिलता है हर एक बार ऑन चेंज में हमें ई यहाँ पे है, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखने से आप उसका वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। यानी जो भी यूजर लिखेगा यहाँ पे ना वो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, और उसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट नेम का तो फर्स्ट नेम में वैल्यू में डाल रहे हैं ना, अपडेट कर रहे हैं ना चीज़ों की, जो यूजर लिख रहा है उसको लेटेस्ट वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं। वही चीज़ ये बोल रहा है कि लेटेस्ट यूजर इनपुट। हाउएवर द वेरिएबल्स डोंट सीम टू रिमेंबर देयर वैल्यू, तो वेरिएबल जो है भाई अपना जो लेटेस्ट वैल्यू ना वो रिमेंबर नहीं कर पा रहा, क्योंकि तो अगर इसको याद रहता हम क्या लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाता ना, अपडेट हो रहा होता, या फिर याद रहता, अपडेट तो हो रहा है ऑब्वियसली, लेकिन ये रिएक्ट है तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। जावास्क्रिप्ट रहता तो मैं अच्छे से समझाता, हालांकि ये भी जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन मतलब ये भाई ये वेब पेज पे एग्जांपल है ना, तो मैं कंसोल पे आपको दिखाता ये चीज़ प्रूव करके। तो ये अपडेट हो रहा है एक तरह से वेरिएबल में, बट कहीं ना कहीं रिएक्ट इसको रिमेंबर नहीं कर पा रहा है बिटवीन री-रेंडर्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ फिक्स दिस इशू बाय यूजिंग स्टेट वेरिएबल इंस्टेड। तो बोल रहा है कि भाई इस इशू को देखो, ये यहाँ पे आंसर भी लिखा होता है, जैसे हम लोग बचपन में जाते थे ना स्कूल में भाई, जब एग्जाम होता था, स्कूल तो हर कोई जाता था, तो बोलते थे ना कि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही होता है, बस आपको समझना होता है। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा होता है और लास्ट पार्ट में ना आपको वहीं से लिखा हुआ रहता है, आपको बस थोड़ा समझना होता है, हिंट वहाँ पे दिया हुआ रहता है, तो ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है कि फिक्स दिस इशू बाय यूजिंग स्टेट वेरिएबल इंस्टेड। तो बता दिया गया स्टेट वेरिएबल बनाओ, क्योंकि स्टेट वेरिएबल ही ऐसा होता है जो वैल्यूज़ को रिमेंबर करे, उसको कंपोनेंट मेमोरी भी बोला जाता है। आप देखेंगे इस डॉक्यूमेंटेशन में लिखा गया है कि व्हाट इज स्टेट वेरिएबल, तो साफ साफ शब्दों में लिखा गया यहाँ पे ये कंपोनेंट इज स्टेट मेमोरी में दिखाता है। यहाँ पे कहीं ना मेमोरी कुछ तो लिखा हुआ, ये देखो रिएक्ट दिस काइंड ऑफ कंपोनेंट स्पेसिफिक मेमोरी इज कॉल्ड स्टेट। तो आप इसको घुमा के अगर समझे
इसको थोड़ा घुमा के समझे। अगर यहाँ पे लिखा है दिस काइंड ऑफ कंपोनेंट स्पेसिफिक मेमोरी इज कॉल्ड स्टेट, तो हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि स्टेट क्या है, कंपोनेंट स्पेसिफिक मेमोरी। एक मतलब जैसे कि दिमाग में कैसा होता है, नर्व होता है ना, नर्व बोलते हैं ना उसको, ब्रेन सेल्स बोलो या फिर न्यूरॉन्स बोलते हैं ना भाई साइंस में, है ना, जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, न्यूरॉन्स बोलते हैं राइट। तो एक तरह से वो समझते हैं, तो वही हम लोग यहाँ पे करना है, हमें डायरेक्टली वेरिएबल नहीं यूज़ करना, हमें स्टेट वेरिएबल बनाना है ताकि हर एक रिटेंडर में वैल्यू को याद रखे, और याद रखेगा तभी तो वो वैल्यू को प्रसिस्ट रखेगा ना, रहा रहेगा, वो रिमूव नहीं हो जाएगा, मिट नहीं जाएगा, तो वैल्यू भी आपको यहाँ दिखेंगे क्योंकि वैल्यू रहेगा ही, अपडेट होगा हर बार। चलिए स्टेट वेरिएबल देते हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बना सकता हूँ क्या, क्योंकि मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ हो सकता है बना सकेंगे। तो जैसे मैं देता हूँ फर्स्ट नेम के लिए और देते हैं सेट फर्स्ट नेम, क्योंकि ये कन्वेंशन होता है, ऐसे करना होता है। और यूज स्टेट देते हैं, अब क्योंकि ये भाई टेक्स्ट फील्ड है तो मैं भाई एम्प्टी स्ट्रिंग दूंगा, ठीक है, और इसको कमेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि फिर तो सेम हो जाएगा ना, फर्स्ट नेम नहीं, तो इसको कमेंट कर देते हैं। सेम इसी तरीके से लास्ट नेम देते हैं, लास्ट नेम, और फिर देंगे यहाँ पे सेट लास्ट नेम, ठीक है, और इक्वल्स टू यूज स्टेट देंगे, और यहाँ पे फिर से एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे, और इसको भी कमेंट कर दे रहे हैं, तो फिर सेम हो जाएगा ना, लास्ट नेम ये लास्ट नेम, ठीक है। अब जो अपडेट हो रहा है ना, ट्रिगर हो रहा है, जो हैंडल ऑन, जब भी यूजर कुछ लिखता है तो क्या होता है, ऑन चेंज इवेंट फायर होता है, ट्रिगर होता है, और उसमें जो फंक्शन होते हैं वो कॉल हो जाते हैं। तो हैंडल फर्स्ट नेम चेंज, हैंडल लास्ट नेम चेंज में इस तरीके से अपडेट ना करने के बजाय हम लोग इसके स्टेट वेरिएबल को अपडेट करेंगे। कैसे, अगर फर्स्ट नेम को अपडेट करना है तो क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाला आता है ये फंक्शन होता है सेट फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे ये वाला e.target.value, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया एक, ठीक है, और इसका क्या करेंगे सेट लास्ट नेम, और यहाँ पे दे देंगे वही सेम चीज़ e.target.value, ठीक है। क्या हो गया भाई, कहाँ क्या कुछ गलती कर दी है क्या, अच्छा हम मेरे को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, हमको लगा भाई ये इनका होगा ऑलरेडी, चलो कर लेते हैं इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, सिंपल तो है भाई, आ गया। चलो अब देखते हैं होता है नहीं होता है, लिखते हैं फर्स्ट नेम में सुब्रतो, भाई बिल्कुल काम कर रहा है, 1 नंबर है, ठीक है, सुब्रतो विश्वास, हम वहाँ पे अपना नाम लिख दिए, ठीक है। तो बस भाई वही चीज़ है, तो ये चैलेंज हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको कंप्लीट किया। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे ये हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा था, कैसे क्यों क्या कैसे जो भी है, ठीक है, कौन, तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे मेरे से पूछ सकते हैं, या तो फिर इंस्टाग्राम में मेरा जो अकाउंट है ऑफिशियल @तूफानीकोडर, आप वहाँ पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।